नमस्कार। द बिहार टीचर सिस्टम मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी महेंद्र उच्च विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज जीरादेई सिवान से आपका अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं पुनः एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो चलिए जानते हैं आज का सुविचार। बड़ा आदमी वह है जो अपने बगल में बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस होने न दे। कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए और न उसे अपने व्यवहार के द्वारा छोटा महसूस होने देना चाहिए। चलिए इस सुविचार के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की थी। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के अपने प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जाइलम उत्तक किन विभिन्न घटकों से बनता है? जाइलम उत्तक किन विभिन्न घटकों से बनता है, अर्थात जाइलम उत्तक के कौन कौन से अवयव हैं? तो जाइलम उत्तक 4 विभिन्न घटकों से या अवयवों से मिलकर बनता है, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं। जाइलम वेसल्स को जाइलम वाहिकाएं भी कहते हैं और वाहिनिकाएं, उसके अलावा ट्रैकिड्स या वाहिनिकाएं होती हैं। तो ये 4 घटक मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा जो है वह लिविंग सेल है, अर्थात जीवित कोशिका है, और बाकी जो तीनों हैं कौन कौन? जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ये तीनों मृत कोशिकाएं हैं, नॉन लिविंग सेल्स हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोएम के विभिन्न घटकों के क्या नाम हैं? तो जिस प्रकार जाइलम 4 विभिन्न प्रकार के घटकों से बनता है या अवयवों से बनता है, उसी प्रकार फ्लोएम भी 4 अवयवों से या 4 प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, चालनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स और साथी कोशिकाएं या कैम्पेनियन सेल्स, ये 4 घटक मिलकर फ्लोएम उत्तक का निर्माण करते हैं। इसमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है वह मृत उत्तक है और बाकी तीनों जो हैं वे जीवित उत्तक हैं, जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा, साथी कोशिकाएं या कैम्पेनियन सेल्स तथा चालनी नलिकाएं, ये तीनों जीवित कोशिकाएं होती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न, जाइलम और फ्लोएम के क्या कार्य हैं? तो पहले जाइलम के कार्य पर चर्चा करते हैं। तो मिट्टी में जो जड़ें उपस्थित हैं उसमें मूल रोम होते हैं। मूल रोम मिट्टी में उपस्थित जल को और जल के साथ घुले हुए खनिज लवण को अवशोषित करता है। अवशोषित होने के बाद ये जड़ में जाइलम उत्तक तक पहुंचती हैं और जाइलम उत्तक इन जल और खनिज लवण को ऊपर की ओर तना और पत्तियों तक पहुंचाता है। अब फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम जो है वह पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक, अर्थात ऊपर से लेकर नीचे विभिन्न कोशिकाओं में, यानी ऊपरी भाग में और निचले भाग में विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। यह जाइलम और फ्लोएम के कार्य हैं। जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है वह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? तो जाइलम और फ्लोएम में मुख्य अंतर है, पहला कि जाइलम की कोशिकाएं, अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं और फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती हैं, जिसकी चर्चा हमने
इसके पहले वाले प्रश्न में की है कि जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित होता है, बाकी जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स ये तीनों मृत होते हैं। और उसी प्रकार फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स मृत होता है, बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा और साथी कोशिकाएं और चालनी नलिकाएं ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। जाइलम जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों का संवहन या परिवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा है कि जाइलम उत्तक में जो परिवहन की क्रिया होती है वह एक दिशीय होती है और सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसको ऊपरी मुखी परिवहन भी कहते हैं। और फ्लोएम में जो परिवहन की क्रिया होती है वह सभी दिशाओं में होती है, ऊपर की ओर भी होती है और नीचे की ओर भी होती है। तो इसमें फ्लोएम में जो परिवहन की क्रिया होती है वह ऊपरी मुखी भी होती है और अधोमुखी भी होती है। तो ये थे जाइलम और फ्लोएम में मुख्य अंतर। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है स्थानांतरण क्या है। तो पौधों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ये स्थानांतरण कहलाता है। जैसे जल और घुलित खनिज लवणों का और खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीवों में परिवहन कैसे होता है। एक कोशिकीय जीवों में वहन डिफ्यूजन अर्थात विसरण की क्रिया के द्वारा होता है, जो से निम्न सांद्रता की ओर होता है, अर्थात बाहर में जो उपयोगी पदार्थ हैं उनकी सांद्रता अधिक है वायुमंडल में या एनवायरमेंट में, वो विसरित होकर कोशिका झिल्ली के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में पहुंचते हैं और वहां परिवहन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।